सो व्हाई शुड टीन रीड द गीता? क्यों किसी को गीता पढ़नी चाहिए? एंड व्हाई गीता समर कैंप? हम इस समर कैंप में गीता को क्यों एसोसिएट किया है? तो पहले देख लेते हैं हम इस बात को शुरू करने से पहले कि गीता क्यों, क्यों कृष्ण की बातें, क्यों कृष्ण का ज्ञान। इससे पहले हम समझते हैं कि मैंने बोला टीन्स को रीड करनी चाहिए, तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा टीन मतलब क्या। आखिर टीन कौन होता है और टीन किसको कहते हैं? तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना और आप मुझे बताना इस चैट बॉक्स में कि आप टीन हैं कि नहीं है। तो पहली चीज, टीन एज से नहीं होता। क्या होता? टीन एज से नहीं होता, टीन स्टेज से होता है। मेरी एज और मेरी स्टेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। देख लेते हैं टीन किस स्टेज को बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तीन गुणों के बीच में फंसा है, कृष्ण कहते हैं ये दुनिया त्रिगुणी है, और जो भी इन तीन गुणों के बीच में फंसा है वो टीन है। जैसे अगर आप ऐसे फंसे हुए कि मेरा स्कूल, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरा टीचर, मेरे पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, मैं कुछ और समझता हूं, सोचता हूं, और मेरे दोस्त, मेरा मोबाइल, मेरी किताबें कुछ और बोलती हैं, मतलब मैं इन तीनों के बीच में फंसा हुआ हूं, तो मैं कौन हूं? मैं टीन हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही टीन है जो इन तीन के बीच में फंसा है। अगर कोई ऐसा है जो अपने ऑफिस, अपनी पत्नी और अपने दोस्तों के बीच में फंसा है, तो क्या वो टीन नहीं है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में फंसा हुआ है, मैं ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति टीन है। टीन का मतलब किसी भी एज से नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि 13 से 19 तक के बच्चे टीन हैं, तो ये सोचना बहुत बेईमानी होगी। यहां पर हम टीन इसलिए बोलते हैं बच्चों को कि हम समझते हैं उनके पास कई ऑप्शंस हैं, और कई ऑप्शंस में से उनको ऑप्शंस को चुनना नहीं आता है। वो द्वंद्व में फंसे रहते हैं, मैं ये करूं कि ये करूं, और बाद में जाके पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन गलत था। ऐसे किसी भी व्यक्ति को टीन कहेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल हो गई है और अभी भी आप इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, अर्जुन की तरह मुझसे मेरा गांडीव नहीं उठ रहा, मैं क्या करूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में यह प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या अच्छा क्या बुरा, किस रास्ते पे जाऊं, किस रास्ते पे नहीं जाऊं, मतलब उसकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो वो टीन है। इसका एज से कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ इसमें से कितने लोग टीन अपने आप को समझते हैं और कितने लोग अपने आप को पेरेंट समझते हैं? पी मतलब पेरेंट, मतलब मुझे सारी क्लैरिटी है। टी मतलब टीन, मुझे क्लैरिटी में कोई कमी है। और गीता केवल एक काम करती है, आपको क्लैरिटी देती है। राइट? टीन द चैट बॉक्स। आप मेरे साथ जूम पे जुड़े हैं या आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, सीखेंगे तभी जब आप चैट में आएंगे। थोड़ा लाइव बनिए, दिखाइए कि आप लाइव हैं, आप जिंदा हैं, तो जिंदा दिखने चाहिए। राइट? टी अगर आपको लगेगा टी, और टी होना, टीन होना कोई गलत बात नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अगर कोई बोले आप टीन बच्चा है, टीन तो ऐसे ही करता है, तो एक बार पलट के पूछ लेना कि आप टीन नहीं हो क्या? आपको टीन का मतलब पता है? कृष्ण कहते हैं जो गुणातीत हो जाए, जो गुणों से पार हो जाए, उसको कहेंगे टीन। मतलब जिसके पास क्लैरिटी आ जाए उसको बोलेंगे टीन। तो आज हम इस सेशन में और अगले आने वाले सारे सेशंस में 14 जून तक आपको केवल क्लैरिटी देने वाले हैं। आप देखेंगे अगले 14 जून तक आपके पास ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कोई कंफ्यूज नहीं होने वाले, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं, ये करूं कि ये करूं। जो सोच लेंगे वही कर पाएंगे, और कोई आपको डिगा पाएगा नहीं। फिर चाहे आप 11 से 18 साल के हों, चाहे आप 18 से 99 साल के हों, आप किसी भी साल के हों, आपके लिए ये बिल्कुल रेलेवेंट रहेगा। दूसरी बात हमने की टीन। मैंने कहा भाई टीन को क्यों रीड करना चाहिए गीता? तो टीन से मतलब मत समझ लीजिएगा आप 11 से 18 की बात कर रहा हूं, मैं आपके पापा की भी बात कर रहा हूं, आपके बाबा की भी बात कर रहा हूं। कोई भी द्वंद्व में है उसको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं गीता। गीता मीन्स क्या? गीता किसको बोलेंगे? हु, व्हाट इज गीता? बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम शब्दों को डिकोड नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम है। गीता का मतलब समझिए, जैसे आप किसी एक ऑर्केस्ट्रा में हो, किसी एक म्यूजिक शो में हो, एक ऐसी जगह है जहां पर म्यूजिक हो चल रहा हो और बहुत ढेर सारे म्यूजिक हो, बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग बज रहे हों, अलग अलग, कोई में सिंक्रोनाइजेशन ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको म्यूजिक बोलेंगे, उसको नॉइज बोलेंगे। एम मीन्स म्यूजिक, एन मीन्स नॉइज, क्या बोलेंगे उसको? ऐसे किसी पार्टी में जाएं और जहां पर जिस पार्टी में सारे के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग बज रहे हों, अलग अलग तारतम पे बज रहे हों, किसी का एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, उसको एम मतलब म्यूजिक बोलेंगे कि एन मतलब नॉइज बोलेंगे। अगर आप फेसबुक पे हैं, आप मेरे साथ यूट्यूब पे हैं, या मेरे साथ लाइव हैं अभी इस सेशन में जूम पर, चैट जरूर दीजिए। जिंदा हूं तो जिंदा दिखना चाहिए, वो नॉइज दिखेगा। ग्रेट।
तो ऐसा भी कोई म्यूजिक जिसमें आसपास में तारतम्य ना हो, वो नॉइज होता है, वो गीत नहीं होता। आपकी जिंदगी में आपके पापा मम्मी कुछ और बोल रहे हैं, स्कूल कुछ और बोल रहे हैं, मोबाइल कुछ और बोल रहे हैं, क्रिकेट कुछ और बोल रहे हैं, फुटबॉल कुछ और बोल रहे हैं, दोस्त कुछ और बोल रहे हैं, मूवी कुछ और बोल रही है, और आप कुछ और बोल रहे हैं। या आपकी जिंदगी में नहीं है, आपके पापा की जिंदगी में भी है, सब लोग मिलकर कुछ और बोल रहे हैं, और उन सारे लोगों के बीच से जब तक अलग अलग आवाज आती रहेगी उसको शोर बोलेंगे, और ऐसे किसी भी आदमी को टीम बोलेंगे। और जब ये सब आपस में मिल जाएंगे, इन सब में सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, और इनके सबके मिलन से जो गीत उठेगा उसको गीता कहेंगे। तो गीता आपके अंदर से गीत को पैदा करती है, संगीत को पैदा करती है। जब सारे तार आपस में मिल जाएं तो उसको गीता कहते हैं। और अगले 14 जून तक हम लोग यही करने वाले हैं, आपके अंदर के सारे तार जोड़ देने वाले हैं, और एक व्यक्ति भी आपसे आपकी मर्जी के बिना कोई काम करा नहीं पाएगा, चाहे वो कोई हो। आप जो ठान लेंगे वो आप करके रहेंगे। दैट्स गोना माई प्रॉमिस। नाउ राइट, इफ यू आर एक्साइटेड टू गो ऑन दिस जर्नी, राइट, इफ यू आर एक्साइटेड टू गो ऑन दिस जर्नी, यस आई एम देयर टुगेदर, आई एम वेरी एक्साइटेड। और मुझे यही तो तलाश थी, मुझे यही तो बनना था, और अगर मैं यही बन जाऊं तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एंड बिलीव मी आपको ये हो जाएगा, लेकिन ये समझाने से हो नहीं सकता। अगर कृष्ण अर्जुन को समझाते तो बात नहीं बनती, कृष्ण ने अर्जुन को जगाया। क्या किया? जगाया। ये बात केवल जगाने से बन सकती है, ये बात समझाने से बन नहीं सकती। और समझाया बोल के जाता है, और जगाया प्रश्न पूछ के जाता है। क्या बोला? समझाया बोल के जाता है, जगाया प्रश्न पूछ के जाता है। तो मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, क्या आपने इस समर कैंप के इनविटेशन लिंक को अपने दोस्तों के पास भेजा कि नहीं? यस मतलब भेजा, नो मतलब नहीं भेजा। क्या आपने, अगर जूम पे हैं तो टाइप करिए, अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं पर आप इसको देख रहे हैं, प्लीज टाइप करिए भेजा कि नहीं भेजा। अगर आपने इसको नहीं भेजा तो बात को समझिएगा। आप टीन हैं या आप एक पेरेंट हो, कुछ भी हो, आपके पास बात करने के लिए एक आधार होना चाहिए। अगर आपके आसपास के पेरेंट्स, अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स, अगर आपका आसपास के बच्चे, सभी लोग इसको देखेंगे तो आपकी बात करने का स्तर बढ़ जाएगा। अभी अगर किसी से आप बात करेंगे तो वो आपसे कुछ और बात करेगा। मैं चाहता हूं आपके बीच में संवाद का स्तर बढ़े, इसलिए आप इसको, आप जूम पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, या फिर आप फेसबुक पे हो, इस लिंक को प्लीज सबको स्प्रेड करिए। मैं चाहता हूं अगली अगली क्लास में, अभी तो मेरे पास जूम में 600 6000 के आसपास लोग हैं, अगली बार मैं चाहता हूं 10,000 से ज्यादा लोग इसमें आए। आर यू कमिटेड टू सेंड इट टू एटलीस्ट 10 people? राइट, सी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर कमिटेड टू सेंड दिस इनविटेशन लिंक एटलीस्ट टू 10 more people, and you will say them to come in this, राइट, सी इन द चैट बॉक्स। यही इसकी फीस है, बाकी मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं। यही इसकी फीस है। फीस मतलब क्या? मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा टीम्स को जागरूक करना। राइट, सी इन द चैट बॉक्स कि कम से कम 10 लोगों को भेजेंगे, और 10 लोगों को भेजेंगे नहीं, इनरोल कराएंगे और अगली बार क्लास में लेके आएंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने बोला, कृष्ण एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण एक ही काम करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रश्न पूछने की। उससे पहले, प्रश्न क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति हनुमान है। कौन है? हर एक व्यक्ति हनुमान है। बात को समझिएगा, हर एक व्यक्ति हनुमान है। हनुमान का मतलब क्या? हनुमान का मतलब जिसको अनुमान लगाना नहीं आता है। क्या लगाना नहीं आता? अनुमान लगाना नहीं आता है। हनुमान वो है जिसको अनुमान लगाना नहीं आता है कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति टीम है जिस जो हनुमान है, जिसको अनुमान लगाना नहीं आता है, उसको चाहिए होता है एक जामवंत। वो जामवंत क्या करता है? जामवंत आपके मन के अंदर से जाम को हटाता है। जो जाम लगा हुआ ना, ट्रैफिक जाम आपके मन के अंदर, जामवंत आपके मन के अंदर से जाम को हटाता है, और आपके सभी मानने, मतलब आपके सभी, जो आपने जितने भी विजुअलाइजेशन किए हुए ना, अपनी जिंदगी को जिस तरीके से देखा हुआ है, जो आपके असेसमेंट्स हैं, उनको हनन कर देता है। क्या करता है? हनन, उनको खत्म कर देता है, और आपको रियल पिक्चर दिखा देता है। और ऐसा केवल प्रश्न पूछने से हो सकता है। और जैसे ही वो प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, हनुमान जो कह रहे थे मैं कुछ कर नहीं सकता, वो न जाने कितना बड़ा समुद्र क्रॉस कर जाएंगे। तो आप भी समुद्र क्रॉस करने के लिए तैयार हैं? मुझे कुछ प्रश्न पूछ लेने दीजिए आपसे, वैसे प्रश्न पूछते हैं जैसे अर्जुन पूछते हैं। देखो, मैं इस बीच में, अभी जब मैं बाल गीता समर कैंप शुरू कर रहा था, उससे लगभग 3 महीने पहले से मैं लगातार सर्वे कर रहा हूं। मेरे स्कूल्स भी हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं हमारे। हम अपने स्कूल के कई बच्चों से एसोसिएटेड हैं, उनसे हम पूछ रहे थे। हमारे पास लगभग 50,000 से ज्यादा पेरेंट्स इस समय एसोसिएटेड हैं पूरी दुनिया भर के। उनसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनके बच्चों के बारे में। और हमारा यूथ गुरुकुल जैसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हजारों बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। तो जब हम बच्चों से बात की तो बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट्स हमारे सामने निकल के आए, और ऐसे निकल के आए जो वाकई मैं भी शॉक था। और आप मुझे बताना ये आपके साथ है कि नहीं है। मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना जा रहा हूं, आप मुझे बताना ये होता है आपके साथ कि नहीं होता। यस या नो में मुझे आंसर देना। नंबर 1, क्या ऐसा कभी आपके साथ होता है
कि आप बहुत सोचते हो कि मुझे पढ़ना है, बहुत सोचते हो मुझे पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो मोबाइल ये आपके समय को खा जाता है। और बार बार यही होता है, आप पूरा मन से बैठते हो, पूरे मन से बैठते हो, आप कहते हो नहीं इस बार तो मैं पढ़ूंगा, इस बार तो मैं पढ़ूंगा और इस बार तो मैं अपना काम करूंगा, लेकिन ये मोबाइल मुझे कंट्रोल करता है, ये मोबाइल मुझे कंट्रोल करता है। और ये मोबाइल मुझे पढ़ने नहीं था, नॉट अबाउट दिस मोबाइल ओनली, वेरियस अदर डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या ये केवल बच्चों के साथ हो रहा है? नहीं, ये बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, ये बड़ों के साथ भी हो रहा है। ऐसे किसी के भी साथ ये हो रहा है, वो टीन है। और हमने करने के तरीके क्या निकाले? देखो, हमने इसको सही करने के तरीके क्या निकाले, लोगों ने हमको क्या तरीका बताया, देखना समझना। मोबाइल मुझे परेशान करता है, तो लोगों ने मुझे तरीका क्या बताया? मोबाइल को दूर रख दो, मोबाइल के नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, मोबाइल में बड़ा सा लॉक लगा दो, मोबाइल को छुपा के रख दो, मोबाइल को दबा के रख दो। अरे मुझे बताओ, बेगैरत तुम हो, कंट्रोल तुमसे नहीं होता, और सजा तुम मोबाइल को दोगे। तो कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं किसी भी चीज को रोकने से वो चीज बढ़ेगी। किसी भी चीज को रोकेंगे, और अग्री करना, ए लिखना इस बात पे कि जितना आपने मोबाइल को रोकने की कोशिश करी है, उतनी ही मोबाइल की आदत बढ़ी है। राइट? ए इफ यू अग्री, ए इफ यू अग्री कि जितनी ज्यादा आपने मोबाइल को रोकने की कोशिश करी है, उतनी ही ज्यादा उसकी आदत बढ़ी है। या किसी भी डिस्ट्रैक्शन को, आप बच्चे हैं या बड़े हैं, आप पेरेंट हैं या चाइल्ड हैं, जिस आदत को जितना रोकने की कोशिश की है वो बढ़िए। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के नियम से विरोधी। कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी काम को जबरदस्ती मत करना। अगर किसी काम को जबरदस्ती रोक के करोगे तो उसको करने का और मन होगा। केवल एक ही काम कर सकते हैं, समझ। समझ से ही हम चीज को ठीक कर सकते हैं। और आज हम आपके साथ समझ की यात्रा पे बढ़ रहे हैं कि आप समझ जाएं तो क्या मोबाइल 1 और क्या मोबाइल 20, कितने भी मोबाइल मेरे सामने आ जाए वो मुझे डिगा देंगे? नहीं डिगा सकते, अगर मैं जान जाऊं कि मैं कौन हूं। और आज मैं आपका आपसे परिचय कराऊंगा, जैसे हनुमान का जामवंत ने हनुमान से परिचय कराया था, फिर हनुमान को कोई रोक नहीं पाया और तुमको कोई रोक पाएगा नहीं, फिर चाहे तुम बच्चे हो या तुम पेरेंट हो। दूसरा मुझे बताना, सेकेंड थिंग, क्या ऐसा होता है कि आप रात में सोते हो सोच के कि नहीं यार मैं सुबह टाइम पे उठूंगा, और बड़ी बड़ी टू डू लिस्ट बनाते हो, लेकिन उसके बाद अलार्म लगता है बंद, अलार्म लगता है बंद, अलार्म लगता है बंद। कई बार सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा लेकिन होता नहीं, कई बार सोचते हैं काम करूंगा लेकिन होता नहीं। क्या आपके साथ ये हो रहा है? इज इट हैपनिंग और नॉट? अब मुझे बताओ ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? आप तो करना चाहते हो ना। ऐसा कोई बच्चा मुझे नहीं मिला, मैंने कम से कम 10,000 बच्चों से बात करी, ऐसा कोई बच्चा मुझे नहीं मिला जो एक बार में नहीं उठ जाना चाहता है। वो कहता है मैं चाहता हूं एक बार में उठ जाऊं। राइट? ए इन द चैट बॉक्स अगर अग्री करते हो कि आप चाहते हैं आप एक बार में उठ जाएं, लेकिन आप उठ नहीं पाते। आप चाहते हैं कि मैं उठ जाऊं, लेकिन आपकी कोई ताकत है जो आपको उठने नहीं दे रही। इसका मतलब समझना मेरी बात को, आपके इंटेंशन में कमी नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में भी आप पढ़ना चाहते थे। कोई पेरेंट अगर ये बोले कि मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये चाहता हो मेरे कम मार्क्स आए। ऐसा कोई भी है? नहीं है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो चाहता हो मेरे कम मार्क्स आए, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जो मुझे रोक लेती है, कोई तो चीज है जो मुझे रोक लेती है। वो कौन है आज जानेंगे। उसको जानने से पहले मुझे जानना पड़ेगा मैं कौन हूं और मुझे कौन रोक दे रहा है। जो रोक दे रहा है उसको पकड़ लेंगे और उठा के उसको फेंक देंगे बाहर। और आप देखेंगे 14 जून तक अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। एक घड़ी, घड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप उठेंगे। कोई कहीं बोलेगा आपसे उठने के लिए, आपने सोचा कि आप उठ गए। कोई मुझे बैसाखी की सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि घड़ी का सहारा लेना पड़े। अभी तो घड़ी भी सहारा नहीं बन पा रही है, इतने बेसहारा हम हैं। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन बताना, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं नहीं चाहता हूं मैं लोगों को परेशान करूं, मैं नहीं चाहता हूं मेरे पापा मुझसे परेशान हो, मैं नहीं चाहता हूं मम्मी मेरे बारे में बुरी बात करे, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे टीचर मेरे बारे में बुरी बात करें। और कोई बच्चा नहीं चाहता है उसके बारे में लोग बुरी बात करें, कोई बच्चा नहीं चाहता है पीटीएम में आए और उसके पापा उसके बारे में गलत बात करें, लेकिन फिर भी हो जाता है ऐसा। फिर भी ऐसा हो जाता है। कोई नहीं चाहता, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मेरे बारे में कुछ बुरी बातें हों, मेरे बारे में मेरे पापा कुछ गंदा बोले। कोई पापा नहीं चाहते होंगे कि मेरे बच्चा मेरी बात में बुरी बात बोले, कोई पापा नहीं चाहते होंगे कि मेरी पत्नी मेरे बारे में बुरा बोले, कोई पत्नी नहीं चाहती होगी मेरी पति मेरे बारे में बुरा बोले, कोई सास नहीं चाहती होगी बहू मेरे बारे में बुरा बोले। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है, कोई चीज ऐसी है जो मेरे पास बंधी हुई है, जिसके बंधन में आकर के मुझसे ये हो जा रहा है। इसका मतलब मेरे इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब टीम को गलत कहना बिल्कुल गलत है। मैं बोलूं मेरी जनरेशन गलत है, इससे कोई गलत बात हो नहीं सकती। और मैं उन पेरेंट्स से बहुत लड़ता हूं जो पेरेंट्स बोलते हैं पूरी जनरेशन खराब है। तो मैं उनसे बोलता हूं यार जनरेशन जैसी है ये तुम्हारी बनाई हुई है। अगर इस जनरेशन में कोई कमी है तो तुम्हारे अंदर कमी है, तुम इसको सही बना नहीं पाए और आज तुम इस जनरेशन को गलत बता रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। मैं चपाती बनाऊं, चपाती बनाने का काम मेरा, और मैं बोलूं चपाती जल जाती है,
अरे भाई चपाती जल जाती है कि तुम बना नहीं पाते? माय डियर, मैंने चपाती को जगाया नहीं, मैंने तुमको जगाया नहीं, आज काम हो रहा है जगाने का। और तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम वैसे नहीं हो जैसा तुमसे कहा जा रहा है। राइट, पी इन द चैट बॉक्स अगर आप तुम प्रूफ करने के लिए तैयार हो कि नहीं मैं वैसा नहीं हूं, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे इंटेंशन में कहीं कोई कमी नहीं है, केवल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। और मैं बता रहा हूं आज आपको मैं प्रॉब्लम्स दिखा दूंगा और पेरेंट्स को प्रूफ कर दूंगा। मेरे पास यहां पर 6000 लोग हैं, अगली बार मुझे यहां पर 10,000 लोग चाहिए। मैसेज को फैला दीजिएगा और मैं बता रहा हूं प्रूफ करवा दूंगा मैं आपसे, टीम से मैं प्रूफ करा दूंगा उनके पेरेंट्स को कि देखो हम बदल सकते हैं, मेरे इंटेंशन में कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। सी नेक्स्ट, मुझे बताना क्या ये आता है कि नहीं आता? बहुत कहते हैं मैं आज काम कर लूंगा, टू डू बना लूंगा, लेकिन बाद में क्या आता है, कल करेंगे यार। कभी कहते हैं होली के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, एक बार होली आ जाने तो बस पढ़ाई शुरू। फिर क्या, एक बार बस भाई दूज निकल जाने तो पढ़ाई शुरू, एक बार बस संडे निकल जाने तो पढ़ाई शुरू। क्या, तो क्या ये प्रॉब्लम केवल बच्चों में है? क्या ये बड़ों में नहीं है? तो जो प्रॉब्लम बड़ों में है वो प्रॉब्लम बच्चों से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर मुझे नदी में तैरना नहीं आता तो मैं नदी के अंदर से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। अगर कोई पेरेंट इस भ्रम में है कि ये क्लास केवल बच्चों के लिए है, तो नहीं है, ये क्लास हर उस टीम के लिए है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम है इसका मतलब वो कई द्वंद्वों में फंसा हुआ है। एक मन बोल रहा है उठ जाओ, एक मन बोल रहा है नहीं उठो, एक मन बोल रहा है रजाई के अंदर लेटे रहो। ऐसे किसी भी तीन से ज्यादा चीजों में फंसे रहने को टीम बोलेंगे। और ऐसे तीन के बीच में फंसे हुए आदमी को कोई और निकालेगा, वो किसी को निकाल नहीं सकता। हम सबको अपने अपने आप को निकालना है। एंड आई एम टेलिंग यू एवरीवन विल कम आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, आ माय गॉड, वो सामने वाला ना बड़ा अच्छा है, वो टॉपर है, उसके 1000 लाइक्स आते हैं, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत गोरा है, वो बहुत लंबा है। मतलब मैं दिन भर लोगों से अपने आप को कंपेयर करता हूं और अपने आप को लो फील करता हूं। मुझे पता है कि मैं लो फील करूंगा, उसके बाद भी मैं कंपेयर करता हूं। कितने लोगों के साथ ये होता है? राइट, आई इन द चैट बॉक्स अगर आपके साथ होता है। मैं बोल रहा हूं आप कहीं भी हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए इस कमेंट पे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो, अगर मेरे साथ आप लाइव जुड़े हुए हैं इस जूम में तो जरूर कमेंट करिए। राइट, आई अगर आपको ये लगता हो कि यस मैं कंपेयर करता हूं। क्या कंपेयर करना चाहिए? सबको पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी कंपेयर करते हैं। क्यों? कौन कंपेयर करा ले जाता है मुझसे? कोई तो ताकत है ना जो मुझसे करा ले जा रही है। तो मुझे जानना पड़ेगा उस ताकत को भी और जानना पड़ेगा अपने आप को भी। नेक्स्ट इज व्हाट, क्या आता है नेक्स्ट? अरे यार बाकी सब बात छोड़ो, मुझे यही नहीं समझ में आता है मुझे चुनना क्या है। सो मेनी ऑप्शंस, जब मैं देखता हूं तो मुझे इतने ढेर सारे ऑप्शंस दिखते हैं, इतने ढेर सारे ऑप्शंस दिखते हैं, इतने ढेर सारे ऑप्शंस दिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चुनना है। इधर जाता हूं तो लगता है वो सही है, उधर जाता हूं तो लगता है वो सही है, उधर जाता हूं तो लगता है वो सही है, उधर जाता हूं तो लगता है वो सही है, इधर जाता हूं तो उसके बारे में सोचता हूं, उधर जाता हूं तो उसके बारे में सोचता हूं। होता है कि नहीं होता? जब मैथ्स करता हूं तो लगता है हिस्ट्री छूट रही है, हिस्ट्री करता हूं तो लग रहा है सिविक्स छूट रही है, सिविक्स करता हूं तो लगता है फिर सभी को छोड़ देता हूं, छोड़ो यार सब कुछ खत्म करो बवाल। तो ऐसा क्या आपके साथ होता है? ऐसा क्या आपके मम्मी पापा के साथ नहीं होता? होता है ना, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है वो टीन है, फिर उसको इस क्लास की जरूरत है जानने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगले 14 तारीख तक मैं फिर बह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो अगले 14 तारीख तक ये सब मैं होने नहीं दूंगा। जो आप सोच रहे हैं वही आपके साथ होगा, जो आप सोच नहीं रहे वो आपके साथ होगा नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है, बस प्लीज बी कनेक्टेड। अभी तो मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि कृष्ण प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण प्रश्न पूछते हैं, और जिसके मन में प्रश्न नहीं उसके मन में कृष्ण नहीं। जिसके मन में प्रश्न है उसके मन में कृष्ण है। कहते हैं कृष्ण ही प्रश्न है। मैं केवल आपके मन में प्रश्न डाल रहा हूं ये कह के कि आप ये नहीं चाहते, फिर आपसे ये कौन करा ले रहा है, और जो करा ले रहा है उसको उठा के बाहर फेंक देना है। और आज से ये काम शुरू होने वाला है। नाउ टेल मी लास्ट, आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मुझे समझ ही में नहीं आता स्टार्ट में कहां से करूं। मैं कई बार सोचता हूं, जब मेरे मम्मी पापा चाचा चाची स्कूल सब मिलके कहते हैं कि तुम बुरे हो, जब पत्नी को बोलते हैं पति में तुम बुरे हो, जब बॉस बोलता है एम्प्लॉय को तुम बुरे हो, तो सब एक मन से ख्याल आता है कि अब मैं सब बदल दूंगा। लेकिन समझ ही में नहीं आता शुरू कहां से करूं, समझ में नहीं आता मैं शुरू कहां से करूं, समझ में नहीं आता मैं शुरू कहां से करूं। तो राइट इन द चैट बॉक्स IWC, I want to change. IWC, right in the chat box. IWC, IWC, I want change. I want change. Right in the chat box. IWC. ग्रेट, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैंने 30 मिनट्स ले लिया आपसे, अब 30 मिनट्स में क्लास, 30 मिनट्स में तो केवल मैंने आपको जगाया, 30 मिनट्स में तो मैंने केवल आपको जगाया। अब देख लेना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली क्लास में मैं चाहता हूं कि आप एक स्टूडेंट की तरह काम करें। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है और बड़े का मतलब क्या होता है? बड़ों को सीखना नहीं आता,
छोटों को सीखना आता है, बड़ों को सीखना नहीं आता। बड़े क्या करते हैं, बड़े कहते हैं अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये ऐसे होगा। मैं जो बोलूं उसको एक बार पूरे मन से पहले स्वीकार करके देखना। पहले स्वीकार करना जो मैं बोल रहा हूं। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो समझ में आएगा नहीं, आपका आकार नहीं बदलेगा। आकार बदलने के लिए पहले स्वीकार करना जरूरी है। तो मैं वैसी स्वीकृति आपसे चाहता हूं जैसे हनुमान के मन में श्री राम के प्रति थी। अगर हनुमान के मन में श्री राम के प्रति स्वीकार्यता ना होती तो हनुमान राम के क्या दूत न हो पाते। तो राम का दूत बनने के लिए हनुमान बनना पड़ेगा, चेंज होने के लिए हनुमान बनना पड़ेगा। तो एक बार लिखो चैट बॉक्स में जय श्री राम और शुरू करते हैं इस क्लास को। और मुझे वैसी ही आपकी स्वीकार्यता चाहिए जैसे हनुमान के मन में राम के प्रति थी। अगर वैसी आपने दे दी तो आप देखेंगे 14 दिन के अंदर आप बदल जाएंगे। राइट, जय श्री राम और शुरू करते हैं आज की क्लास। दैट्स ग्रेट, चलो शुरू करते हैं। तो बात कहां पर आ रही है, बात आ रही है हु एम आई। बात मुझे बताओ, अभी तक इस बात से अग्री करोगे कि नहीं कि मैंने देखा कि बार बार मैं आई की बात कर रहा हूं, आई की बात कर रहा हूं, बार बार मैं आई की बात कर रहा हूं। ये मुझे काम नहीं करने देता, वो मुझे काम नहीं करने देता। मैं ये चाहता हूं मैं कर नहीं पाता, मैं ये चाहता हूं मैं कर नहीं पाता, मैं ये चाहता हूं मैं हो नहीं पाता, मैं चाहता हूं नंबर ला नहीं पाता, मैं चाहता मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं। तो मुझे बताओ प्रॉब्लम कहां है? आउटसाइड है ओ या इनर साइड है इन? प्रॉब्लम कहां है? आई में है इनर साइड आई या आउटर साइड में है ओ? किसमें प्रॉब्लम है? जिसमें प्रॉब्लम होगी वो बदलेगा। अगर आउटर साइड में होगी तो 1 करोड़ चीजें बदलने के लिए जाएंगे और 1 करोड़ चीजें तो हम बदल ना पाएंगे। और दूसरी चीजें मैं अपने अंदर ही ऐसी कुछ बदल लूं कि बाहर कुछ बदलने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे बताओ कहां प्रॉब्लम है, आई की बाहर? तो अब समझने की जरूरत है आई। आई को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। अगला 30 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कागज पेन लेकर के नोट करिएगा। ये 30 मिनट अगर आपने मुझे दे दिए, ये फाउंडेशन होंगे अगले आने वाली और क्लासेस के। इस क्लास को अगर आपने समझ लिया तो आपको अगले आने वाली सारी क्लासेस समझ में आ जाएंगी। अब देखो बचपन से मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मैं बचपन से शुरू करता हूं। कृष्ण कहते हैं अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसको आदि से अंत तक देख लो। नोट करना पेपर में। अगर किसी चीज को समझना है तो उसको आदि से अंत तक देख लो, मतलब इंसेप्शन से एट द एंड तक देख लो। और कोई भी व्यक्ति जो इंसेप्शन से एंड तक नहीं देखेगा वो कंफ्यूज रहेगा। क्या रहेगा? कंफ्यूज रहेगा। जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहुबली 1 देखी है? राइट आई, अगर आपने बाहुबली 1 देखी है, राइट आई अगर आपने बाहुबली 1 देखी है, राइट आई, ग्रेट। तो जिसने भी बाहुबली 1 देखी, बाहुबली 1 मूवी के खत्म होते होते उसके मन में एक प्रश्न आया, पता कौन सा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? जितने भी लोग थे जिन्होंने बाहुबली 1 देखी, सब आपस में पूछ रहे थे, हे भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ए भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और सब अलग अलग गेस लगा रहे थे, सब अलग अलग गेस लगा रहे थे। लेकिन उसी समय क्या डायरेक्टर को यह प्रश्न आ रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को पूरी स्टोरी पता थी। जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता होगी वो कंफ्यूज रहेगा। और जैसे ही आपने बाहुबली 2 देख ली, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म। तो जब हम किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती, और जब किसी चीज को हम पूरा आदि से अंत तक देख लेते हैं मुझे समझ में आ सकती है, आ जाती है। यही कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया और यही हम आपके साथ करने वाले हैं। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। हम देखते हैं कि आज ये सारी चीजें मेरे साथ होती हैं जो पहले हुई थी। अब ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं इसको समझना जरूरी है। तो जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था, तब देखो क्या हुआ। आप ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे कि मेरे अंदर से हमेशा 2 आवाजें आती हैं। एक बोलती है अच्छी वाली ये काम कर लो, और एक बाहर से बोलती है नहीं ये काम मत करो। एक बोलती है ये काम कर लो, एक बोलती है ये काम मत करो। ए लिखो, अग्री लिखो अगर ये आवाज आपके मन से आती है कि नहीं। एक बोलती है यार पढ़ लेना चाहिए, एक रोकती है नहीं नहीं पढ़ो। एक कहती है नहीं ये काम कर लो, एक कहती है नहीं नहीं हम नहीं करो। होती है ना, 2 आवाजें होती हैं, होती है ना। अब देखो हुआ क्या, मेरी जिंदगी में अगर केवल अंदर वाली आवाज जाग जाए और बाहर वाली आवाज पे कब्जा कर ले तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? बाहर वाली आवाज अंदर वाली आवाज पे कब्जा कर रही है ना? बाहर वाली आवाज अंदर वाली आवाज पे कब्जा कर रही है, अंदर वाली आवाज बाहर वाली आवाज पे कब्जा नहीं कर रही है। अगर केवल हम एक काम अगले 14 दिनों में करा दें आपसे कि अंदर वाली आवाज बाहर वाली आवाज पे कब्जा कर लेगी तो बात बन जाएगी कि नहीं? राइट, यस, बात बन जाएगी कि अंदर वाली आवाज बाहर वाली आवाज पे कब्जा कर ले, बस कुछ और करना ही नहीं है। राइट, यस, अगर बात बन जाएगी, ग्रेट। इसी को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, अंदर वाली आवाज बाहर वाली आवाज से मजबूत क्यों नहीं है, इसको समझ लेना चाहिए। तो देखो हमारी बॉडी का एक नियम है
मेरी बॉडी का एक नियम है, नोट करना पेपर पे। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, पेरेंट्स हो या बच्चे। मेरी बॉडी का एक नियम, और जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखे अपने बच्चों के साथ, इसको बाद में डिस्कस करें। हो सकता है बच्चों को कुछ रह जाए, पूछे बच्चों से कि तुमने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। आप हमारे घरों में डिस्कशन का टॉपिक ये होना चाहिए अगले 14 दिनों तक। जिसका घर में डिस्कशन होगा उसी के घर में डिसीजन होंगे, और जिसके घर में डिसीजन होंगे वैसा ही घर बनेगा। हम डिस्कशन तो इसके करते नहीं, अब डिस्कशन होना चाहिए तो नोट करना। देखो, हमारी बॉडी का एक नियम है नोट करना, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। क्या बोला? इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। जिस चीज का प्रयोग नहीं करोगे वो चीज खत्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं लाखों करोड़ों साल पहले हमारी 6 उंगलियां थीं। वी हैड 6 फिंगर्स, बट वेयर हैड गॉन द 6th फिंगर? कहां चली गई वो? हमने उसका यूज नहीं किया। जैसे कहते हैं लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पूंछ थी, कहां चली गई? हमने उसका यूज नहीं किया इसलिए वो चली गई। अब ये तो पुरानी बात हो गई, आप कहोगे होती ही नहीं थी, मैं मानता ही नहीं। चलो मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। आपने भी देखा कि स्पेस में सुनीता विलियम्स जी गई और बहुत महीने रही वहां पर, और उसके बाद जब वहां से लौट के आई, स्पेसशिप से वो जब उतारी जा रही थी तो पता है वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। उनको व्हील चेयर में ले जाया जा रहा था, क्यों? क्या उनको चलना नहीं आता? वो तो 50 साल की हैं, 50 साल चल चुकी थी, तो क्या 6 महीने में चलना भूल गई? नहीं। 6 महीने चूंकि वो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हुई, इसीलिए उनके पैरों ने अपनी मसल्स का वो स्ट्रेंथ खो दिया जो उनके शरीर के वेट को उठा पाता। और 6 हफ्ते तक लगातार उनको ट्रेनिंग दी गई दोबारा अपनी स्ट्रेंथ पर खड़े होने के लिए, तब कहीं जाके वो खड़ी हो पाई। क्या इतनी बात समझ में आई? यू अंडरस्टूड लिखो, यू। कि जिस मसल को, जिस चीज को अपनी बॉडी में हम प्रयोग में नहीं लाएंगे वो धीमे धीमे खत्म होती चली जाएगी। राइट? यू अगर समझ में आई। अगर आप अपने एक पैर को ऐसे कर लें और एक पैर से चलें, तो देखेंगे 1 महीने के बाद ये पैर आपका वजन नहीं उठा पाएगा। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल और लेते हैं। राइट हैंड से अब ज्यादा काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से कम कर पाते हैं। जो लेफ्टी है वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम कर लेते हैं, राइट हैंड से कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका यूज ज्यादा किया था। अब देखना मेरी बात को, सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ऐसा क्यों हुआ। अंदर की आवाज गड़बड़ हुई, बाहर की आवाज मजबूत हुई। देखो क्या हुआ। बचपन से क्या हुआ, बचपन से मेरा काम क्या था? गलती करना। मैं स्कूल में क्या, मेरा काम था गलती करना, और सबका काम था मेरी गलती मुझे बताना। फिर देखो, मेरा काम था गलती करना, सबका काम क्या था? मेरी गलती मुझे बताना। मैं 1 साल महीने का था, मैंने कुछ गलती की तो किसी ने मुझे बताया ना ऐसा ना। 6 महीने का था, कुछ क्या ना ऐसा ना। 1 साल का था, ना ऐसा ना। एनसी में क्या, मैंने पेंसिल को इधर उधर चला दिया, ना बेटा ना। मैं क्लास 2 में क्या, मैंने कोई गलती की, ना बेटा ना ऐसे नहीं करते। 10 साल का हुआ, ना बेटा ना ऐसे नहीं करते। अब क्या हुआ? पेरेंट्स ध्यान समझना, बच्चे ध्यान समझना। एक आवाज थी बच्चे के अंदर से जो आनी चाहिए थी, क्या? नो बेटा नो। और एक आवाज थी जो बच्चे के बाहर से आनी चाहिए थी, हाँ बेटा हाँ। आनी चाहिए थी ना? अब आपने क्या किया, ये जो अंदर वाली आवाज थी न बेटा न, ये आपने बच्चे के अंदर से आने ही नहीं दी, और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स ने ले ली। अब जो बच्चे के अंदर वाली आवाज थी वो तो तुमने जगने ही नहीं दी, वो वाली आवाज तो तुमने ले ली, न बेटा न। और बेचे ने कौन सी आवाज पकड़ ली? बाहर वाली आवाज की, हाँ मम्मा हाँ। उसके अंदर से जो आवाज आनी चाहिए थी न बेटा न, वो पकड़ ली पापा ने, पकड़ ली चाचा ने, पकड़ ली टीचर ने, पकड़ ली दोस्त ने, पकड़ ली दादी माँ ने, पकड़ ली चाची माँ ने। अब बच्चे के अंदर तो केवल एक ही आवाज बची, क्या? हाँ भैया हाँ, हाँ भैया हाँ। न वाली तो आवाज ही नहीं बची। तो हमने धीमे धीमे बच्चे की गलती बच्चे को बता बता के बच्चे के अंदर विश्वास जगा दिया कि बेटा तुम गलत ही हो, तुमसे सब गलत ही होगा, तुमसे तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तुमसे बेकार कोई पैदा नहीं हुआ। हजारों बार हमने अपने बच्चे से कहा इससे बढ़िया तो तुम पैदा ही ना हुए होते। ये किसने किसने कि अपनी मम्मी से सुना है कि हाँ भाई मैंने सुना है, एक बार मम्मी कहती इससे बढ़िया तो तुम आए ही ना होते तभी अच्छा था, तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई। हुआ ना? हुआ ना? क्यों हुआ? बात को समझना पड़ेगा। देखो, अब जो गलती हो गई वो हो गई, जो आपके पेरेंट्स से गलती हो गई वो हो गई। आप अपने छोटे भाइयों के साथ ये गलती मत करना, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने छोटे बच्चों के साथ गलती मत करें। इसीलिए मैं बहुत पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स करता हूं, मैं बहुत टीन्स के प्रोग्राम करता हूं कि जो गलतियां हो गई उनको हम सुधार लें। अब देखो क्या हुआ, तुमने अंदर वाली आवाज को तो मार दिया और बाहर वाली आवाज केवल बची। जो अब करना, अब काम क्या है, मुझे अंदर की आवाज को जगाना पड़ेगा, और वो बता के नहीं हो सकता, गलतियां बता के किसी को जगाया नहीं जा सकता। मैं आपको चैलेंज देता हूं, जाइएगा और अपने पक्के, बिल्कुल पक्के दोस्त की गलतियों को उसको बता दीजिएगा, 10 दिन बताइएगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ये लिखो अगर अग्री करते हो।
जो आपका सबसे प्यारा दोस्त हो, 10 दिन जाके केवल उसको गलती बताते रहना, केवल तुम गलती बताते रहना उसकी, तुम बताओ ए वो दुश्मन बन जाएगा कि नहीं? इसीलिए पेरेंट्स और बच्चे आपस में दुश्मन बने हुए हैं। क्यों? और कि पेरेंट्स ने बच्चों को गलतियां दिखाई नहीं, बताई। क्या करी? दिखाई नहीं है, बताई है। क्या किया? दिखाई नहीं है, बताई है। बात समझना मेरी बात को। गुरु का मतलब क्या? पेरेंट्स को गुरु बनना पड़ेगा। कहते हैं पेरेंट पहले गुरु हैं। गुरु का मतलब क्या? गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब उजाला। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब उजाला। जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वो कौन? गुरु। गुरु कौन? जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वो कौन? गुरु। गलत, बिल्कुल गलत। ये गुरु की परिभाषा होती ही नहीं। चूंकि हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को गुरु की परिभाषा ये लगी कि अंधेरे से बाहर ले जाना गुरु की परिभाषा है, इसलिए वो जिंदगी भर तुम्हारे अंधेरे से तुमको बाहर ले जा रहे हैं। 1 साल में भी ले जा रहे थे, आज भी ले जा रहे हैं, और तुम 90 साल के हो जाओगे तभी भी तुमको ले जाएंगे। तुम्हारा अंधेरा कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे। बट अब करना क्या है टीन्स, आपको ये ध्यान रखना। काम क्या है? गुरु का मतलब क्या? जो तुम्हें तुम्हारे अंधेरे को दिखा दे और तुमको बता दे अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाता है। जो तुम्हें तुम्हारे अंधेरे को दिखा दे और बता दे कि अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाता है। अब तुम अपना अंधेरा खुद देख लोगे, और जिसने अपने अंधेरे को देख लिया वो कभी अंधेरे में रुक नहीं पाया। जिसने गंदगी को देख लिया वो कैसे रुक सकता है? हाँ, गंदगी देख ना पाओ तो रुक जाओगे, देख पाओगे तो कैसे रुक जाओगे? तो अभी मेरा काम अगले दिन में क्या है? आपको आपकी गंदगी दिखा देना और आपको वो शक्ति दे देना कि आप बाहर निकल जाओ। आपके अंदर आत्मा की आवाज को जगा देना जो बाहर की आवाजों पे कब्जा कर लेंगे। आर यू रेडी टू गो? तो मैं बताऊं यू कौन है, कौन हो तुम? राइट आर, इफ यू रेडी टू गो अहेड। राइट आर, इफ यू रेडी टू गो अहेड। ग्रेट। आते हैं हु एम आई, और असली में समझते हैं। हमारे पास अगले 11 मिनट बचे हुए हैं, 1 घंटे का सेशन है हमारा। 11 मिनट से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में खत्म कर ले। 10-5 मिनट ज्यादा लिया तो लिया। समझते हैं मैं कौन हूं, और जब समझ में आएगा तो मुझे पता चलेगा मैं और मेरे जो रिजल्ट्स हैं उनके बीच में 3 चीजें खड़ी हैं। डिस्ट्रैक्शंस, हैबिट एंड माइंडसेट। पहला क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, दूसरा हैबिट्स, और तीसरा माइंडसेट। ये 3 चीजें अगर मेरे पास से हट जाएं, मेरा बुरा माइंडसेट हट जाए, मेरी बुरी हैबिट्स हट जाए, मेरे डिस्ट्रैक्शन हट जाए, तो क्या मेरे रिजल्ट बदल जाएंगे कि नहीं? राइट यस इन दी चैट बॉक्स। अगर ये 3 चीजें हट जाए तो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? राइट यस इन दी चैट बॉक्स। केवल 3 ही चीजें तो मुझे हटानी है, और तो मुझे कुछ नहीं हटाना। 3 चीजें केवल हटानी है, और 3 चीजें मैं हटवा दूंगा। ध्यान रखना, बस साथ बने रहना। इस लिंक को भेज देना अपने सारे दोस्तों को, इसलिए नहीं कि उनको भी लाना, इसलिए कि मैं उनसे भी डिस्कस कर चुकूं। जिस पे जितना डिस्कशन होगा उस पे उतना बढ़िया डिसीजन होगा। और कौन लड़ेगा? आई। अब आई को समझते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। अगले 15 मिनट बहुत आध्यात्मिक होने वाले, बहुत गहरी बात होगी। जो कृष्ण ने बहुत लंबे में समझाया था मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों की तरह आपको समझाने वाला हूं। देखना, जैसे मैं बोलूं एक लोहा, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं बोलूं एक आयरन, करेक्ट। एक अगर आयरन में लूं, एक लोहे की मैं रॉड लूं, तो मैं अगर लोहे की रॉड इंडिया में लूं या इंडिया के किसी स्टेट में उठाऊं या मैं दुनिया में कहीं भी जाके उठाऊं, क्या सारी रॉड्स एक जैसे फीचर्स रखती हैं कि नहीं रखती हैं? यस नो? कहीं भी कोई अगर लोहे की रॉड होगी तो उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो एक जैसी होगी कि नहीं होगी? यस नो? क्या सारी की सारी रॉड्स टाइट होंगी कि नहीं होंगी? क्या सारी की सारी रॉड्स आयरन की हैं? सेम फीचर्स होंगे ना? ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये रॉड लंदन में होती है तो कुछ अलग होती, यहां होगी तो कुछ। हर रॉड के अपने बेसिक फीचर्स होते हैं। क्या मतलब? लोहे के फीचर्स होते हैं। क्या लोहे के फीचर्स होते हैं? लोहे का फीचर होता है कि वो टाइट होता है, वो स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर मजबूती होती है। तो दुनिया के हर जगह के लोहे में होगी। लोहे का अपना कोई टेम्परेचर नहीं होता है ना। गर्म में रख दो तो गर्म, ठंडे में रख दो तो ठंडा। तो मुझे बताओ कि दुनिया में कहीं ऐसा होगा? कहीं भी नहीं होगा। अगर लोहे होंगे तो पूरी दुनिया में वो एक जैसे ही होंगे। अग्री डिसएग्री? ग्रेट। दूसरा, मुझे बताओ अगर आग, मैं अगर फायर को लूं तो फायर में दिल्ली में जलाऊं, अमेरिका में जलाऊं, लंदन में जलाऊं, एक जैसी ही तो होगी। क्या फायर की क्वालिटीज, फायर के गुण जगह के हिसाब से बदल जाएंगे? क्या नहीं होंगे, एक ही जैसे तो होंगे, है ना? इन 2 चीजों से हम लोग अग्री कर रहे हैं। चलो ग्री। अब देखते हैं, एक मेरा फायर वर्जिन स्टेट में, एक मेरा लोहा वर्जिन स्टेट में। अब क्या हुआ? मैंने लोहे को 2 घंटे के लिए फायर के अंदर डाल दिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात मैं कर रहा हूं। पेरेंट्स भी समझना, बच्चे भी समझना। बच्चों को ना समझ में आए तो पेरेंट्स डिटेल में समझाना। क्या? कि अगर मैं लोहे को 2 घंटे के लिए आग में डाल दूं, ठीक, और मैं 2 घंटे के बाद आग से बाहर निकालूं, तो क्या लोहा मेलेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। वो नरम हो चुका होगा, वो रेड हो चुका होगा। अब अगर लोहा बोले
कि मैं लाल हूं, लोहा बोले मैं मेलेबल हूं, तो वो सच बोल रहा है कि झूठ। एल मीन्स लाई, टी मीन्स ट्रुथ। एल मीन्स लाई, टी मीन्स ट्रुथ। लोहा बोले कि मैं क्या बोलूं, मैं कैसा हो गया, मैं लाल हूं, और मैं कैसा हूं, मैं मेलेबल हूं। ग्रेट, सभी लोग बोल रहे हैं सच है। एक्चुअली ये लाई है, झूठ है। देखना झूठ कैसे है और सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, इसकी बात को समझ लेते हैं। सच वो है जो कभी नहीं बदलता। क्या सच है? जो कभी नहीं बदलता, जो कभी न बदले वो सच, और जो बदल जाए वो झूठ। मुझे बताओ, वो जो लोहा है, वो लोहा लाल है या लोहे की अंदर की आग लाल है? लोहे के अंदर की आग लाल है। अगर वो लोहा 15 मिनट के लिए रख दिया जाए, 1 घंटे के लिए रख दिया जाए, और जैसे ही उसके अंदर की आग खत्म हो जाएगी, क्या वो दोबारा से टाइट हो जाएगा कि नहीं? अगर लोहा बोले कि मैं मेलेबल हूं, तो वो मेलेबल है या उसके अंदर की आग मेलेबल है? अगर आग खत्म हो जाए तो लोहा फिर वैसा ही हो जाए। तो अगर लोहे को मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया और लोहे को बाहर निकाला, और लोहा बोले कि मैं लाल हूं, तो वो टी है कि एल है? ट्रुथ है कि एल है? बोलो मुझे, बताओ क्या है? ट्रुथ मतलब सच है, या एल मतलब लाई है? लाई है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वो लोहा वही माना जाएगा जब लोहे के ऊपर कोई भी इंप्रेशन ना हो, तो लोहा कैसा है? करेक्ट। अगर लोहे के ऊपर कोई भी इंप्रेशन आ गए, तो वो इंप्रेशन का लोहे के ऊपर कोई इंप्रेशन है। ग्रेट। अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने लोहे और इससे समझाया, अगर लोहा कहीं भी होगा एक जैसा होगा, और अगर दो लोहों में कोई अंतर है, जैसे मान लीजिए मैं आग में 2 घंटे के लिए था, ये आग में 1 घंटे के लिए था, ठीक, और ये बिल्कुल आग में रहा ही नहीं। ध्यान से समझना, मैं 2 घंटे आग में था, ये 1 घंटे आग में था, ये आग में था ही नहीं, और हम तीनों लड़ रहे हैं, ए तू मुझसे अलग, ए तू मुझसे अलग, ए तू मुझसे अलग, ए मुझसे तू मुझसे अलग। वो कह रहा है तुम मुझसे अलग, ये कह रहा है तुम दोनों मुझसे अलग, ये कह रहा है तुम दोनों मुझसे अलग। बताओ ये झगड़ा कैसा है? सही है कि गलत है? राइट है कि रॉन्ग है? ये झगड़ा राइट है कि रॉन्ग है? ये झगड़ा राइट है कि रॉन्ग है? ये तीनों एक ही हैं कि नहीं है? इन तीनों को भ्रम है कि नहीं है कि हम तीनों अलग हैं? अगर ये तीनों 1 घंटे रुक जाए तो एक जैसे हो जाएंगे, है ना? रॉन्ग है ना? लेकिन हमारी ऐसी ही लड़ाई चल रही है। मम्मी कहती है मैं अलग, पापा कहते मैं अलग, चाचा कहते मैं अलग, तुम कहते मैं अलग। माय डियर, कैसे अलग, इसको आज समझ लेना जरूरी है। बहुत ध्यान से इसको समझ लेना। अगले 15 मिनट में इसको हम समझेंगे, और 15 मिनट में हम इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर कौन हमको रोक ले रहा है। देखना, जब मैं पैदा हुआ, कोई भी कहीं भी पैदा हो रहा है, और आज जैसे भी आप हो, आप जो भी आज हो, जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन से लेके आज तक जो भी आसपास आपके हुआ है, आप उसका प्रोडक्ट हो। जो भी आपके पास हुआ, आप उसका प्रोडक्ट हो। जैसे आप आज बोल रहे हो उस लोहे की तरह, लोहे की तरह बोल रहे हो कि मैं ये हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताना कि अगर आपको, आप जहां कहीं भी रहते हैं, वहां से 10,000 किलोमीटर दूर किसी और देश में, किसी और समुदाय में, किसी और धर्म में, किसी और रीति रिवाज में अगर आपका जन्म हो गया होता, और आप इतने ही बड़े होते जितने आप आज हैं, तो क्या आप अपने आप से अलग होते कि नहीं होते? क्या आप ये मानेंगे कि अगर मैं होता वहां पर, अगर मैं वहां पैदा हुआ था, तो आज जो मैं हूं वह बिल्कुल भी नहीं होता, मैं 100% उससे अलग होता? राइट इन दी परसेंटेज अगर आपको लगता हो कि यस मैं 100% आज जैसा हूं, ऐसा नहीं होता। ना मैं ये खा रहा होता, ना मैं ये पी रहा होता, ना मैं ये पहन रहा होता, ना मैं ऐसे शादी कर रहा होता, ना मैं ऐसे स्कूल जा रहा होता, ना मैं ऐसे पढ़ रहा होता। यहां अगर पैदा हुआ होता, तो फिर मेरा खाना अलग होता, मेरा पीना अलग होता, मेरा सोचना अलग होता, मेरा रहना अलग होता। होता कि नहीं होता? 100% अलग होते। तो मुझे बताओ कि जब मैं यहां से वहां जाने पर पूरी तरह बदल जा रहा हूं, और जो बदल जाए वो तो मैं हूं नहीं, मैं तो वही हूं जो न बदले। अगर मैं यहां पैदा हुआ और मैं वहां पैदा हुआ, दोनों में जो चीज न बदलती वो मैं हूं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मन मतलब क्या? क्या बोला? मन का मतलब क्या? मन को कृष्ण ने बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण के समझने के आगे विवेकानंद ने समझाया, और विवेकानंद ने जो मन को समझाया, वैसा आज तक मैंने किसी से नहीं समझ पाया। मैं समझाने जा रहा हूं मन मतलब क्या। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आई मतलब क्या, और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो विवेकानंद क्या कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं, नोट करिएगा मेरी बात को, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। विवेकानंद बोलते हैं, आपके चित्त पर लिखो, आपके चित्त पर मतलब समझ लो आपकी ब्लैंक शीट पर, आप समझ लो आप पैदा हुए तो ब्लैंक थे, आप ब्लैंक समझ लो, अपने आप को ब्लैंक बोर्ड मान लो, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड ब्लैंक, तो इसको चित्त मान लिया। आपके चित्त पर आज तक, बचपन से लेके आज तक जितने भी लोग आपसे मिले हैं,
जितनी भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, जितनी भी मूवी आपने देखी हैं, जितने भी काम आपने किए हैं, सब कामों ने मिलकर आपके ब्लैंक बोर्ड पर, आपके चित्त पर एक एक चित्र अंकित किया है। क्या बोला है? एक एक चित्र अंकित किया है, एक एक चित्र अंकित किया है। हर चीज ने कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़ा है। बचपन में मम्मी ने, कहीं पापा ने, कहीं चाचा ने, कहीं चाची ने, कहीं स्कूल ने, कहीं फ्रेंड्स ने, कहीं सोसाइटी ने, कहीं मोबाइल ने, सब ने मिलकर मेरे ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र अंकित किए हैं सबने। और विवेकानंद क्या कहते हैं? इन चित्रों के समूह को चरित्र कहते हैं। मतलब जो तुम आज कहते हो कि मैं ऐसा हूं, तो तुम ये कह रहे हो मैं किसी ऐसी कंडीशन में रहा हूं जहां पर सारे लोगों ने मिलकर मेरे नेचर को ऐसा बना दिया है। अग्री डिसअग्री? अगर आप कह रहे हो कि मैं ये खाना पसंद करता हूं, तो आप ये कह रहे हो मैं जहां रहता हूं, आज तक जो भी पास्ट में मेरे साथ हुआ है, इन सारी चीजों ने मिलकर मुझे ये चीज पसंद करा दी और मैं ये खाना पसंद करता हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ना, मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें मेरी सिचुएशन है। अगर मैं यहां नहीं, मैं चाइना में पैदा हुआ होता तो सांप खा रहा होता, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सांप खा रहा होता। क्यों? क्योंकि तब वहां की परिस्थितियां मुझे सांप खिलाने का मन कर रही होती, तो मैं अपनी मम्मी से पूछता, मम्मी क्या सांप का सूरमा बनाया है, क्या सांप का शोरबा बनाया है? और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता। आज मुझे घिन आ रही है। तो अगर आज मुझे घिन आ रही है, इसका मतलब मेरी जो पीछे की परिस्थितियां हैं, उन सारी परिस्थितियों ने मिलाकर जो मेरा ग्रूम अप किया है, वो कुछ ऐसा किया है कि मुझे सांप से घिन आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक जो भी मैं बोलता हूं कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये करना नहीं आता, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये कर नहीं पाता, इसका मतलब मेरे गले में एक पट्टा बंधा हुआ है, कुत्ते का पट्टा। किस चीज का? पास्ट का। फिर चाहे वो आपकी मम्मी बोले, चाहे पापा बोले, चाहे चाचा बोले, चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोले, अगर कोई भी ये बात बोलता है कि मैं तो ये कर नहीं पाता, मुझसे तो होता नहीं, तो वो ये कह रहा है कि मेरा पास्ट जो है पुराना, वो जो पास्ट है वो मेरा मुझे करने नहीं दे रहा है। अगर वो पास्ट हट जाए तो जो मैं हूं, मेरे पास सब कुछ करने के लिए है। मैं कहीं से नहीं बदला, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक था। अब बात हो रही है कि एक टेबल है, एक टेबल है, और टेबल के ऊपर बहुत ढेर सारी चादर पड़ी हुई है। मैं आया, मैंने व्हाइट चादर चढ़ा दी, चाचा है, चाचा ने ब्लू चादर चढ़ा दी, पापा है, पापा ने चादर चढ़ा दी ग्रीन। अब जो वो जो टेबल है, टेबल समझ ही नहीं पा रही मैं हूं कौन। टेबल को समझने के लिए ऊपर की सारी चादरों को उठा के फेंक देना पड़ेगा, और मुझे कहना पड़ेगा आज तक जो मेरे चित्त पर आकर के लोगों ने लिखा है, अब आज के बाद कहानी उनके हाथ में थी। अब मैं दोबारा से अपनी कहानी अपनी जुबानी लिखूंगा। जो भी मेरे चित्त पर लोगों ने आके लिख दिया है, एक बार मैं रिव्यू करूंगा, किसने क्या लिखा, किसने क्या मेरी आदत बना दी, किसने कहां से गंदी हैबिट डाल दी, किसने कहां से गंदा माइंडसेट डाल दिया, कहां से आ गया। ये मेरी जिंदगी थी। नाउ आई विल टेक माई चार्ज। आर यू रेडी टू टेक योर चार्ज? कि अब मैं देखूंगा कि ये बदतमीजियां मेरे अंदर आई कहां से, क्योंकि ये तो पक्का पता है मैं इन बदतमीजियों से अलग हूं। मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो बिल्कुल ठीक पैदा हुआ था, वो सोने वो लोहे की तरह। अब लोहा कहां कहां गया मुझे नहीं पता। लोहा यहां गया, लोहा वहां गया, लोहा वहां गया, लोहा वहां गया, इतनी इतनी जगह लोहा गया कि उसके ऊपर न जाने कितनी कितनी गंदगियां उतर गई। अगर केवल आप इसके लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू टेक चार्ज, तो ये जितनी गंदगियां आपके ऊपर है, अगली 14 तारीख तक मैं सारी उतार दूंगा आपके ऊपर से। और आप देखेंगे ऐसे वर्जिन निकलेंगे अंदर से, ऐसे फ्रेश निकलेंगे अंदर से, सारे द्वंद आपके खत्म हो जाएंगे। फिर चाहे आप 11 से 18 साल के हो, चाहे 18 से 80 साल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गीता सभी के लिए, अंदर से गीत और संगीत बजना चाहिए। जब आपके सारे तार जुड़ जाएंगे, आप बोलेंगे मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, और मैं चाहने वाला ऊपर के आवरण से मुक्त होना ही चाहिए। आज की केवल क्लास इस बात के लिए थी कि मैं आपको बता पाऊं कि तुम गलत नहीं हो। जो तुम्हें गलत बता रहा है वो ना समझ है। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे पीछे की कुछ जो चीजें थी उसने मिलकर तुमको कुछ बना दिया। उन पीछे की चीजों को जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम कुछ और बन नहीं पाओगे। अगर मैंने चाबी को तकिया के नीचे रखा है और मैं भूल गया, तो मैं पूरी दुनिया में भी ढूंढूंगा तो मुझे चाबी नहीं मिलेगी। चाबी लेने के लिए मुझे तकिया के नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए आज मुझे सोल्यूशन लेने के लिए जाना पड़ेगा कि आखिर मेरे ऊपर क्या क्या है। राइट? आर यू रेडी टू टेक चार्ज? टी सी टेक चार्ज। आई एम रेडी टू टेक चार्ज। राइट? टी सी टेक केयर एंड 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 टेक चार्ज। मैं समय का थोड़ा पाबंद रहता हूं, कोशिश करता हूं कि समय के अंदर रहूं। 11:52 समय है। मैंने अपनी आज की क्लास को पूरा किया, और मैंने केवल आपको एनर्जेटिक किया कि आप अगली बार आएं,
नाउ मुझे बताओ कौन अगली क्लासेस में आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं पहली क्लास में तो आया, मैं आगे नहीं आऊंगा। हु पीपल विल कम, राइट? आई इन द चैट बॉक्स, आप कसम खाते हैं मैं आऊंगा। आऊंगा मतलब आऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और मैं बदल के रहूंगा। बदलना ही है मुझको, क्योंकि बदलना इसलिए नहीं है कि मैं गलत हूं, बदलना इसलिए है कि लोगों ने पता नहीं मुझे क्या बना के रखा हुआ है। आई हैव टू चेंज, जैसे अर्जुन चेंज हुए। लेकिन पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखना, अगर अर्जुन आपको घर में चाहिए तो फिर आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। अगर आप कृष्ण नहीं बनना चाहते तो घर में अर्जुन पैदा नहीं हो पाएंगे। ये बाहरी कृष्ण काम नहीं करेंगे, कृष्ण तो अंदर के काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये केवल स्टार्टिंग है पेरेंट्स। पेरेंट्स ये केवल स्टार्टिंग है, हमारी जर्नी ऐसा नहीं कि 14 तारीख को खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं ये बच्चे और पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और हम एक बोध की यात्रा पर हमेशा चलते रहे। अब मैं केवल 3-4 लोगों से बात करूंगा, ज्यादा नहीं, केवल 3 या 4 लोगों से बात करूंगा। जो बात करना चाहते हैं अपने हैंड रेस करें, और मैं 3 से 4 लोगों से केवल बात करूंगा, ओनली 3 to 4 पीपल, राइट? क्योंकि मेरे पास केवल 7 मिनट है, केवल 7 मिनट है। देखता हूं कौन बात करता है। नेहा शुक्ला, नेहा शुक्ला, नेहा शुक्ला माइक ऑन करिए। नेहा शुक्ला माइक ऑन करिए, अदरवाइज मैं किसी और को परमिशन दूंगा फिर। ओके। हाँ नेहा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग, कहां से हो? सर दिल्ली। दैट्स ग्रेट, किस स्कूल में पढ़ते हो? सर SVB4 नरेला सर्वोदय विद्यालय। दैट्स ग्रेट। आप मुझे बताओ, ये आजकल स्कूल में समर ब्रेक चल रहा है? यस सर। ग्रेट, एज क्या है तुम्हारी? सर 12। ग्रेट, मुझे बताओ कैसी लगी आज की क्लास? एनर्जेटिक? सर सर बहुत अमेजिंग लगी, और सर मुझे लगा कि हाँ मैं अपने अंदर चेंज ला सकती हूँ, ग्रेट, सॉरी सर। दैट्स ग्रेट। तो एक बात सभी लोग समझ लेना, इसके साथ में मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा क्लास उस ग्रुप में, उस होमवर्क को जरूर करना। अगर तुमने उस होमवर्क को नहीं किया तो फिर आप भाषण सुनने वाले हो जाएंगे, और भाषण सुनने वाले लोग कभी भी बदलाव नहीं ला पाते। बहुत छोटा छोटा सा मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि होमवर्क तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन अब कोई भी ताकत मुझे इस होमवर्क को करने से रोक नहीं सकती। बहुत छोटा, बहुत प्यारा होमवर्क होगा, कुछ पेरेंट्स के लिए होगा, कुछ बच्चों के लिए होगा, दोनों लोग अपना अपना होमवर्क जरूर करेंगे। नेहा सबकी तरफ से बोलो, मैं आप तुम सबकी आवाज हो, यहाँ पर 6,000 लोग हैं, तुम 6,000 लोगों की आवाज हो। करोगे होमवर्क नेहा? यस सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। बोलो कोई क्वेश्चन हो तो तुम्हारा। नो सर, वैसे क्वेश्चन तो कोई है नहीं। दैट्स ग्रेट। मुझे बताओ, ये ग्रुप में और लोग, फ्रेंड्स को भेजा आपने इस लिंक यस को? सर। यस भेजो सर, और मैंने अपने सारे फ्रेंड। फ्रेंड्स को कहो ज्वाइन करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करें, अकेले आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए मुझको साथ चाहिए होता है ना? ठीक यस है, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैं नेहा की परमिशन हटाता हूं, और नेक्स्ट परमिशन मैं अक्कड़ बक्कड़ कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं शुभ्रांश को। शुभ्रांश, माइक ऑन करो। शुभ्रांश, शुभ्रांश, वंस मोर प्लीज ऑन करिए, अदरवाइज मुझे किसी और को परमिशन देनी पड़ेगी। शुभ्रांश, वन मोर कॉल। शुभ्रांश, नहीं? दैट्स ग्रेट, मैं परमिशन हटा रहा हूं आपकी। ओके। दिव्यांश सिंह, दिव्यांश सिंह, सभी लोग अपने, हाँ दिव्यांश, यस। कैसे हो? कैसे हो दिव्यांश, कहां से हो बताओ? दिल्ली। दिल्ली? अरे वाह, बहुत दिल्लीइट से यहाँ पर, दैट्स ग्रेट। बोलो किस क्लास में हो, एज क्या है तुम्हारी? 8th। एट्थ में हो, एज क्या है? 14 ईयर्स? यस सर। एज क्या है तुम्हारी? 14 ईयर्स? 13। 13 ईयर्स है, दैट्स ग्रेट। बोलो कैसी लगी आज की क्लास? अमेजिंग। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। देखो, क्लास अमेजिंग लगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा चेंज अमेजिंग है तो फर्क पड़ता है। क्या बोला मैंने? द इफ द क्लास इज अमेजिंग डजंट मेक एनी डिफरेंस, इफ द चेंज इज अमेजिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। क्या बोला मैंने? क्लास अमेजिंग नहीं होती, आपको खुद चेंज में चेंज अमेजिंग लगेगा। अमेजिंग होता है, अमेजिंग हमेशा चेंज होता है, राइट? थैंक यू सो मच। होमवर्क करोगे दिव्यांश? यस। होमवर्क करके भेजोगे? यस। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। 4 मिनट है, 4 मिनट में दो और कॉल लेंगे। भाग्यश्री देसाई, भाग्यश्री देसाई, भाग्यश्री देसाई, प्लीज ऑन करिए, वरना मुझे किसी और को परमिशन देनी पड़ेगी। भाग्यश्री देसाई, सभी लोग तैयार रहिए, आपके माइक पास माइक का बटन आएगा। हाँ भाग्यश्री, बोलो कैसे हो? हाय भाग्यश्री। हाय यस भाग्यश्री, सर। कैसी हो भाग्यश्री, कहाँ से हो? मैं पहलगाम से। पहलगाम से हो? नो सर। हाँ, पहलगाम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ किस क्लास में हो आप? 5th। फिफ्थ में हो? अरे वाह, बहुत छोटे से बच्चे हो, 11 साल के हो आप, राइट? नो, 10 years। 10 ईयर्स का। आज की क्लास में कुछ समझ में आया? या। अपनी मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस करना। मम्मी पास में है? मम्मी जी से बात कराइए, हाँ। बात कराओ हेलो मम्मी ना। से।
हेलो, कैसी हैं आप? आई एम गुड सर। कैसी लगी आज की क्लास? मैंने तो अटेंड नहीं किया, वो अटेंड किया, उसने बच्चे अटेंड के किया। अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आई विल ध्यान टेक रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ दिस इज लास्ट कॉल, मैं लास्ट कॉल ले रहा हूं आपके लिए। देखता हूं किसका नंबर आता है। एरा सिंह, EIRA, एरा सिंह। इस लास्ट यस। कॉल। एरा सिंह, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो? सर मैं अभी मेरे दादी के घर पे हूँ, लेकिन मैं असली में फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा से हो, दैट्स ग्रेट। बताओ कैसी लगी आज की क्लास? सर सर मैंने मम्मी के साथ बैठ के, क्योंकि वो पेरेंट्स वाली क्लास भी रही थी, उसमें मेरे को मजा आया था। आज क्लास में तो उससे ज्यादा डबल मजा आया है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चेंज लाओगे अपने अंदर कि नहीं लाओगे? सर श्योर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। होमवर्क करने जरूर भेजना। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नो सर। नहीं है? चलो कोई नो। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अब सभी लोग, बस लास्ट खत्म हो गया। अब 10 में से रैंक दो, इसमें से कितने मार्क्स आप देंगे मुझे इस क्लास में? 10 में से दीजिए मुझे, कितने देंगे? मैं भी तो देखूं मेरी क्लास कैसी थी। 10 में से दो, मुझे कितना देना चाहते हो? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम चीजों को भेजते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक्टिव रहिएगा, अपने होमवर्क को करिएगा, पेरेंट्स भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। 1 घंटा मेरा पूरा हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।